नमस्कार एवरीवन, मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इग्नू स्टडी सेंटर के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स के बारे में और जानेंगे इन दोनों के मेन डिफरेंसेस को कि ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर आपस में किस तरह से डिफर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है डेफिनेशन। ट्रैवल एजेंसी एक तरह का ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रैवल से रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो फ्लाइट्स की बुकिंग हो, चाहे वो होटल्स की हो, कार की रेंटल्स क्यों ना हो, या कोई ऐसे पैकेजेस हो जो कि वेकेशंस पे आप जाना चाहते हैं कस्टमर्स के लिए। ट्रैवल एजेंसीज ये सारे काम करती है, जबकि टूर ऑपरेटर एक ऐसी कंपनी है जो कि बेसिकली डिजाइन करती है आपके पैकेज टूर्स को, अरेंजमेंट्स करती है रिलेटेड टू होटल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज जितनी भी जो होती हैं, और साथ साथ में मार्केट करती है अपने टूर के पैकेजेस को। ठीक है। दूसरे पॉइंट में ट्रैवल एजेंसी को हम रिटेलर्स भी कहते हैं, बेसिकली ये रिटेल के तौर तरह काम करते हैं। ठीक है। जबकि टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनको हम होलसेलर्स कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे प्राइमरी रोल की, दोनों की। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी का जो प्राइमरी रोल ये है कि वो एक तरह का बिचौलिए की तरह काम करता है क्लाइंट्स और ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए। अब ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइडर्स यहाँ पे कौन है? आपके टूर ऑपरेटर्स हो गए। वहीं हम टूर ऑपरेटर्स की बात करें तो वो टूर ऑपरेटर्स क्या है, वो क्रिएट करते हैं आपके और टूर्स एंड ट्रैवल पैकेजेस को, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और बाद में उनको या तो डायरेक्टली कस्टमर्स को सोल्व करते हैं या तो उनको मार्केट में छोड़ देते हैं, जहां से ट्रैवल एजेंसीज उसको पिक करके अपने क्लाइंट्स को सेल करती है उन पैकेजेस को। तो ये डिफरेंस आपका तीसरा हो गया, प्राइमरी रोल। चौथे डिफरेंस में हम बात करेंगे सर्विसेज क्या क्या ऑफर की जाती हैं इन दोनों के द्वारा। ट्रैवल एजेंसीज बेसिकली फ्लाइट की बुकिंग्स करती है, होटल की रिजर्वेशंस करती है, कार की जो रेंटल्स होती हैं, ट्रैवल की इंश्योरेंसेज होती हैं, वीजा से रिलेटेड आपको हेल्प करती है, और साथ साथ में कई बार कस्टम आपकी आइटनरीज भी प्लान करती है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके टूर ऑपरेटर्स के काम की, प्री पैकेज टूर में डील करते हैं, कस्टमाइज टूर पैकेजेस को बनाते हैं, गाइडेड टूर्स भी प्लान करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अरेंजमेंट्स करते हैं, अकोमोडेशन भी कहीं ना कहीं होटल्स के साथ टाई अप करते हैं। तो वो पूरा का पूरा पैकेजेस, जितने भी जो टूर्स के पैकेजेस होते हैं उनको बनाना, उनके लिए अरेंजमेंट्स करना, वो सारा सर्विसेज जो है वो आपकी टूर ऑपरेटर्स करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम बात करते हैं रेवेन्यू का शेयर या मॉडल कह सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी बेसिकली कमीशन अर्न करती है, ठीक है, फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडर। मान लीजिए टूर ऑपरेटर्स पैकेजेस बनाए तो उनको सेल करके जो कमीशन उनको मिलेगा वो ट्रैवल एजेंसीज अर्न करती हैं। वहीं अगर मैं टूर ऑपरेटर्स की बात करूं तो टूर ऑपरेटर्स बेसिकली अपने पैकेजेस को, टूर पैकेजेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल करके आपके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में हम बात करते हैं कस्टमर इंटरेक्शन। ट्रैवल एजेंसीज के अंदर जो है वो गेस्ट जो है, या टूरिस्ट बोल लीजिए, या क्लाइंट बोल लीजिए, या कस्टमर बोल लीजिए, वो डायरेक्टली इनके साथ इंटरेक्ट करता है। ट्रैवल एजेंसी डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करती है, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करती है, उनकी प्रेफरेंसेस को समझती है, और बाद में उनको उसके हिसाब से उनको ट्रैवल पैकेजेस या सेल करती है, पैकेजेस सेल करती है। वहीं अगर मैं बात करूं टूर ऑपरेटर्स की, तो वो हो सकता है डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स को डायरेक्टली भी अपने पैकेज टूर सेल करते हैं, या हो सकता है कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि उसमें कई बार ट्रैवल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। तो मे बी और मे नॉट बी। सेवंथ पॉइंट में हम बात करते हैं टूरिस्ट एक्सपीरियंस। अब ट्रैवल एजेंसी जो है वो डायरेक्टली कह सकते हैं नहीं इन्वॉल्व होती है मैनेजिंग, ठीक है, पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। वो सिर्फ बुकिंग करके देती है, और साथ साथ में कहीं ना कहीं गेस्ट की जो ट्रैवल से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है वो उसके हिसाब से उनको पैकेजेस देती है। जबकि टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा कह सकते हैं टूर पैकेजेस को मैनेज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कहते पैक टू द फिनिशिंग ऑफ द। हर एक पॉइंट पे वो गेस्ट की फीडबैक को, उनके ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस को ओवरसी करते हैं, ताकि पूरा का पूरा जो टूर है वो गेस्ट का वो बढ़ जाए, उनको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना। तो टूरिस्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ट्रैवल एजेंसीज कम प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ सेल करना। जब जो बाकी का जो मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेरीज होती हैं वो टूर ऑपरेटर्स ही मैनेज करते हैं। एट्थ पॉइंट में हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रैवल एजेंसीज बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं टूर प्लान कस्टमाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द गेस्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आगे बताऊंगा आपको। जब टूर ऑपरेटर्स के अंदर कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है पैकेजेस को, क्योंकि उनके पैकेजेस प्री डिजाइंड होते हैं, तो वहां पे कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत ही पॉसिबल होती है। ट्रैवल एजेंसी के अंदर हाईली फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि ट्रैवल एजेंसीज क्या है, मल्टीपल टूर ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट करती है,
क्योंकि उसको तो कमीशन अर्न करना। उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं गेस्ट को आपको टूर पैकेजेस को सेल करने के लिए, जबकि एक टूर ऑपरेटर्स के पास प्री डिजाइंड आपके पैकेजेस होते हैं, तो उसके अंदर अमेंडमेंट कर थोड़ी मुश्किल रहता है। 9 पॉइंट छोटा सा है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसका इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है लोकल इकोनॉमी। ट्रैवल एजेंसीज के अंदर जो है ना बहुत कम इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो सिर्फ क्या करते हैं, वो पैकेजेस को सिर्फ सेल कर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनके पास स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि टूर ऑपरेटर्स की बात करें तो उनको पूरा का पूरा मैनेज करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, उनके अकोमोडेशन से लेके हर एक चीज़ को। तो हायरिंग करनी पड़ती है स्टाफ की, लोकल गाइड्स की, ठीक। उन तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो लोकल इकोनॉमी को जो है वो ज़्यादा बूस्ट करते टूर ऑपरेटर्स, क्योंकि उनके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा उनको बना के रखने पड़ते हैं लोकल एरिया के अंदर, ताकि टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ 9 पॉइंट्स मैंने आपको डिफरेंसेस बताए ट्रैवल एजेंसी के बारे में या टूर ऑपरेटर्स के बारे में। हालांकि इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, अगर आपको ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड कुछ आता या टूर ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको इन पॉइंट्स का बना के आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो इंडिविजुअली भी, और उनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते। तो आई होप ये स्टूडेंट्स, ये आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए कि और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।